नमस्कार मित्रों, जे कैपिटल फार्मिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे खेत के बारे में, कैसे उसकी बुआई करना चाहिए, क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, कैसे थोड़ा सा उर्वरक का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में। आप लोग हमारी इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको एक जानकारी खेत के बारे में देंगे। अब खेत की तैयारी कैसे करें, जिसे मैं दिखा रहा हूँ आप लाइव सैंपल। इस आंचल में बुआई की अधिकतर धान के बाद की जाती है। गेहूं की बुआई बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। हमें पहले से निश्चित कर लेना चाहिए कि खरीफ की धान की फसल कौन सी प्रजाति का चयन करें। रबी में उसका के बाद गेहूं में कौन सा प्रजाति बोएं। गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए धान का समय का आवश्यक देखें। ऐसे गेहूं खेत अक्टूबर माह के खाली हो जाए। अक्टूबर माह में गेहूं के लिए खेत खाली हो जाए। दूसरी बात ध्यान देना चाहिए कि योग है कि धान पर पाडलिंग से लेवा के माध्यम से भूमि को कठोर हो जाती है। भारी भूमि में पहले मिट्टी पलटने वाले हल जुताई के बाद डिस्क हैरो से 2 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बनाकर ही गेहूं की बुआई करना उचित होता होगा। डिस्क हैरो का प्रयोग धान के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, ठूंठे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी जाती है। इन्हें शीघ्र सड़ने के हेतु 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के रूप में प्रति हेक्टेयर की खेत में तैयारी करते समय पहली जुताई अवश्य देना चाहिए। ट्रैक्टर चलित रोटावेटर द्वारा एक ही जुताई में खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। मित्रों, अब देखिए, जैसे यहाँ आपको तैयारी खेत दिखा रहा हूँ लाइव सैंपल में। देखिए सारे खेत तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद बुआई कैसे कर किया जाए इसमें, इसे देखिए मैं आपको तो दिखा रहा हूँ। बुआई गेहूं के समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए। देर से पकने वाली प्रजातियों की बुआई के समय अवश्य कर देना चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। जैसे बुआई विलम्ब हो जाता है तो गेहूं की पैदावार में गिरावट दर बढ़ती जाती है। दिसंबर में बुआई करने से गेहूं की पैदावार 3 से 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर की, जनवरी में बुआई करने से 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से घटती है। गेहूं की बुआई सीड ड्रिंग से करनी चाहिए। मित्रों, आप लोग जो भी आपको किसान भाई दिखा रहा हूं, देखिए आज मैं सोचा था आपको पूरा लाइव सैंपल खेत का और दिखाऊं और इसके बारे में बताऊं। बीज दर का प्रयोग एवं बीज बोने का शोध। लाइन से बुआई करने से समांतर बीज दर 100 किलोग्राम और मोटा दाना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। छिड़काव बीज से बुआई करने से दशा में समांतर दाना 125 किलोग्राम और मोटा दाना 150 किलो 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, बुआई से पहले जमाव प्रतिशत अवश्य देख लें। राजकीय अनुसंधान केंद्र पर यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। यदि बीज अनुकरण क्षमता कम हो तो उसी के अनुसार बीज दर बढ़ा लेना चाहिए। यदि बीज के प्रमाणित ना हो तो इसका शोध अवश्य कर लें। साथ ही बीजों को एजोटोबैक्टर एवं पीएसबी एवं कार्बोक्सिल से उपचारित कर बुआई करें। सीमित सिंचाई करने वाले क्षेत्र में एरेड वेड विधि से बुआई करने से समान दशा में 75 किलो तथा मोटा दाना 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अब मित्रों, जिसे मैं दिखा रहा हूँ को दाना कैसे प्रयोग करें। पत्तियों की दूरी समांतर दशा में 18 सेंटीमीटर से 23 सेंटीमीटर, गहराई 5 सेंटीमीटर। विलम्ब बुआई हो की दशा में 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा गहराई 4 सेंटीमीटर। इसे मैं दिखा रहा हूँ। तो देख रहे हैं बुआई का पीछे कोड़ों या फायरटी सीड ड्रिल द्वारा भूमि की उचित नमी पर करें। पलेवा करते ही बोना से होता है। यह ध्यान रहे कि कल्ले निकलने के बाद प्रति हेक्टेयर वर्ग मीटर 400 से 500 वाली युक्त पौधे अवश्य हो, अन्यथा इसका उपज को प्रभाव पड़ेगा। विलम्ब से बचने के लिए
पंत नगर जीरो ड्रिल बीज का या खाद ड्रिल से बुआई करें। ट्रैक्टर चालित रोटोटिल ड्रिल द्वारा बुआई अधिकतर लाभदायक है। बुलंदखंड भार व कवर मृदा में बिना जुताई के बुआई कर दिया जाए ताकि जमाव सही हो। अब मित्रों यहाँ देख रहे हैं उर्वरक की मात्रा कैसे कितना प्रयोग करें, आपको दिखा रहे हैं सीधे। ये लाइव सैंपल देखिए, ये छिड़काव विधि में छिड़क के मतलब गेहूँ छेड़ के बोया गया है। उधर आप जो लाइव सैंपल देखें वो आपको लाइन से गेहूँ बुआई किया गया था जो अब दिखाया गया। अब इधर प्रयोग मात्रा कैसे उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करें, थोड़ा सा उसकी निगाह डाल दें मित्रों। उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए, उचित है। गेहूं बोने से अच्छी उपज के लिए मक्का, धान, ज्वार, बाजरा की खरीफ फसलों के बाद भूमि में 150.60 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तथा विलम्ब में से 80 से 40-50 क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास का प्रयोग करना चाहिए। बुलंदखंड क्षेत्र में समान दिशा में 120 से 60 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं 30 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना लाभकारी पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में डीएपी का प्रयोग लगातार किया जा रहा है उसमें 30 किलोग्राम गंधक का प्रयोग लाभदायक होता है। यदि खरीफ में खेत में पड़ती रहे या दलहनी फसलों में बोई गई हो तो नाइट्रोजन की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक कम का प्रयोग करें। और यह अच्छी उपज के लिए 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग करें। यह भूमि में उपज उपजाऊ शक्ति का बढ़ाने में मदद रखने योग्य होता है। लगातार धान गेहूं सब चक्र वाले क्षेत्र में कुछ वर्ष बाद गेहूं की पैदावार कमी आने लगती है, अतः ऐसे क्षेत्र में गेहूं की फसल काटने के बाद तथा धान की रोपाई के बीच हरी खाद का प्रयोग करें। अन्यथा धान की फसल में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद का प्रयोग करें। अब भूमि जिंक में की कमी का प्रयोग देखने में आ रही है तो गेहूं में बुआई के 20 से 30 दिन के माध्यम से पहली सिंचाई के आसपास पौधों में जिंक की कमी में के लक्षण प्रकट होते ही निम्नता दिखाई देते हैं, जैसे प्रभावित पौधे स्वास्थ्य पौधे की तुलना में बौने रह जाते हैं। 3-4 पत्ती से पत्तियां आधार पर पीली बनकर शुरू होकर ऊपर की तरफ से बढ़ता है। अगले चलकर पत्तियां कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। खड़ी फसल में जिंक की कमी हो और उपयुक्त लक्षण दिखाई दे तो 5 किलो जिंक सल्फेट तथा 16 किलो यूरिया को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यदि यूरिया की ड्रेसिंग की जा चुकी हो तो यूरिया के स्थान पर 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूने या पानी 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को 10 लीटर पानी में सायंकाल डाल देंगे। दूसरे दिन प्रातः काल इस पानी को निथार कर प्रयोग करें तथा चूना फेंक दें। ध्यान में रखें कि जिंक सल्फेट के साथ यूरिया अथवा बुझे हुए चूने के पानी को मिलाना अनिवार्य है। धान के खेत में यदि जिंक सल्फेट का प्रयोग वेसल ड्रेसिंग के रूप में न किया गया हो और कमी होने की आशंका हो तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट ड्रेसिंग करें।